नमस्कार दोस्तों, मैं एसके सिंह पिनाइकल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस क्लास में हम लोग प्रॉफिट और लॉस के 4 क्वेश्चंस लिए हैं। दोस्तों, इन चारों क्वेश्चनों को एक बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक के द्वारा सॉल्व करेंगे दोस्तों, विद इन सेकंड। दोस्तों, आइए देखते हैं क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। दोस्तों, क्वेश्चन पहला क्या है? एक वस्तु को 96 में बेचा जाता है तो उस पर प्राप्त लाभ का प्रतिशत संख्या में उस वस्तु के लागत मूल्य के बराबर है। दोस्तों, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा? दोस्तों, पहले इस क्वेश्चन की लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे। पहले हम लोग इस कॉन्सेप्ट को देखेंगे। क्या है? वस्तु को बेचा जाएगा। सदैव इस सवाल में वस्तु का एसपी दिया जाएगा। अगर एसपी दिया जाएगा तो 2 रिजल्ट आएंगे सवाल में सदैव, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। अगर प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट किसके बराबर होगा? प्रॉफिट वस्तु के सीपी के लाभ प्रतिशत के संख्यात्मक मान के बराबर होगा। जबकि इस सवाल में यही बात कहा गया, लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान लागत मूल्य के बराबर है, ये तथ्य निकलेगा। या फिर लॉस होगा तो लॉस किसके बराबर होगा? दोस्तों, वस्तु का सीपी वस्तु के लॉस प्रतिशत के संख्यात्मक मान के बराबर होगा। दोस्तों, ये बात क्लियर है। यदि लाभ होगा तो लाभ प्रतिशत किसके बराबर होगा? वस्तु के सीपी के बराबर होगा। या लॉस होगा तो लॉस किसके बराबर हो? दोस्तों, सीपी के बराबर होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग एसपी को 2 पार्ट में तोड़ेंगे। एसपी को 2 पार्ट में तोड़ेंगे और गुणनफल एसपी के बराबर होना चाहिए। और दोनों खंडों का दोस्तों अंतर 10 होना चाहिए। क्लियर है? और यहां पर भी एसपी को दोस्तों 2 खंड में तोड़ेंगे। एसपी को 2 खंड में तोड़ेंगे तो यहाँ पे दोनों खंडों का योग 10 होना चाहिए। दोस्तों, तो आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चंस में इस कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई करते हैं। दोस्तों, क्लियर है? तो यहाँ पे क्या है? वस्तु का एसपी कितना दिया है? 96। एसपी दिया है 96। क्लियर है? तो 96 को 2 भाग में तोड़ेंगे। 16 छक्का 96। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों? क्वेश्चन में वस्तु का सीपी किसके बराबर है? लाभ प्रतिशत के संख्यात्मक मान के बराबर है। क्लियर है? और यहाँ पे एसपी 96 को 2 भागों में तोड़ेंगे। गुणनफल 96 आया और दोनों खंडों का अंतर 10 के बराबर आ रहा है, तो बिल्कुल ठीक है। दोस्तों, अंतर 10 के बराबर आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। तो इन दोनों खंडों में हम लोग 0 अपनी तरफ से 1 लगाएंगे और छोटा वाला नंबर इस सवाल का आंसर चला जाएगा। बड़ा वाला नंबर आंसर नहीं, छोटा वाला आंसर चला जाएगा। क्लियर है? तो एक क्वेश्चन और लेते हैं। ये क्वेश्चन क्या है? एक वस्तु को 144 में बेचा जाता है। जो लाभ होता है वह लाभ प्रतिशत वस्तु के लागत मूल्य के बराबर है। तो वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा? तो यहाँ पे एसपी कितना है? 144 रुपए। क्लियर है? और इस सवाल में क्या बोला गया है? दोस्तों, वस्तु का प्रॉफिट प्रतिशत सीपी के बराबर है। दोस्तों, तो यहाँ पे एसपी के 2 खंड करेंगे। दोस्तों, एसपी के 2 खंड करेंगे। दोनों खंडों का अंतर 10 आना चाहिए। तो एसपी के 2 खंड करेंगे, क्या होगा? 18 8 144 होता है। तो दोनों खंडों का अंतर 10 आ रहा है ना? अंतर 10 आएगा तो बिल्कुल सही चल रहा है सवाल। तो 110 अपनी तरफ से लगाएंगे। छोटा वाला फैक्टर आपका सवाल का आंसर होगा। दोस्तों, तो चलते हैं अगला क्वेश्चन से बनाते हैं। दोस्तों, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है? एक वस्तु को 39 में बेचा जाता है यदि उसका लागत मूल्य संख्यात्मक रूप से उसके लाभ प्रतिशत के बराबर है। दोस्तों, तो यहाँ पे सवाल में क्या दिया गया है? एसपी क्या दिया गया? 39 रुपए। और यहाँ पे क्या बोला गया? सीपी वस्तु के प्रॉफिट प्रतिशत के बराबर है। दोस्तों, क्लियर है? तो यहाँ पे एसपी को 2 खंड में तोड़ा जाएगा, जिसका गुणनफल 39 आना चाहिए और दोनों खंडों का अंतर 10 के बराबर आना चाहिए। 13 3 39, अंतर 10 आ रहा है, बिल्कुल सही बात है। गुणनफल एसपी के बराबर आ रहा है। दोनों खंडों का गुणनफल एसपी के बराबर आ रहा है, बिल्कुल ठीक चल रहा है।
तो खंडों में एक एक जीरो लगाएंगे, छोटा वाला खंड आपका आंसर चला जाता है दोस्तों। एक क्वेश्चन और लेंगे दोस्तों, यह लॉस पर डिपेंड है दोस्तों। क्या है, एक वस्तु को 21 में बेचा जाता है तो उससे उसको उतने प्रतिशत की हानि होती जितने की उसे वस्तु का लागत कीमत है। क्या है दोस्तों, एसपी कितना है दोस्तों इस सवाल का, 21 रुपए। इस सवाल में सीपी किसके बराबर, वस्तु के लॉस प्रतिशत के बराबर सीपी है। तो इस बार हम लोग क्या करेंगे, लॉस वाला है तो दो ऐसे खंड करेंगे जिनका योग 10 होना चाहिए। तो एसपी के 2 खंड किए गया है तो जिनका गुणनफल एसपी आ रहा है, लेकिन दोनों खंडों का जोड़ 10 के बराबर आ रहा है। तो देखते हैं दोस्तों, एक एक जीरो लगाएंगे। तो दोस्तों जब लॉस वाले केस में दोनों खंड आपके आंसर हुआ करते हैं दोस्तों, दोनों खंड आपके आंसर हुआ करते हैं दोस्तों, जबकि प्रॉफिट वाले केस में छोटा वाला खंड आपका आंसर हुआ करता है दोस्तों। आइए देखते हैं दोस्तों, यदि इस क्वेश्चन को हम लोग बेसिक तरीके से लगाते तो कैसे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता दोस्तों। आइए देखते हैं। इस सवाल को लगाने के लिए क्या है, एसपी दिया गया, मान लो यही सवाल सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे एसपी दिया है आपका 39 रुपए, क्लियर है। तो एक फार्मूला होता है एसपी बराबर क्या होता है, सीपी ब्रैकेट में 100 प्लस प्रॉफिट अपान 100 होता है, क्लियर है। और एसपी 39 है। इस सवाल में कहा गया है सीपी किसके बराबर है, इसके प्रॉफिट प्रतिशत के बराबर। मान लेता हूं सीपी x रुपए है तो प्रॉफिट प्रतिशत भी x होगा, क्लियर है दोस्तों। तो यहां सीपी की वैल्यू x लिखा जाएगा, 100 प्लस यहां पर भी प्रॉफिट परसेंट x है तो x लिखा जाएगा बटा 100। तो अब इस समीकरण को सॉल्व किया जाएगा दोस्तों। सॉल्व करेंगे दोस्तों तो 3900 आएगा, 3900 आएगा, क्लियर है। चलते हैं अगला, x 10000 प्लस x होगा। इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों, 3900 1 2 3 4 x प्लस x स्क्वायर। तो आपका यह द्विघात समीकरण बन गया दोस्तों। अब हम लोग दो घात समीकरण सॉल्व करेंगे। दो घात समीकरण में x के 2 मान आएंगे दोस्तों। एक मान क्या होने वाला है दोस्तों, एक मान क्या होगा 13 130, दूसरा मान होगा 30, क्लियर है। यह मान माइनस में आएगा, यह मान प्लस में आएगा दोस्तों, श्योर है। आप द्विघात समीकरण से इनको तोड़िएगा, बिल्कुल x के मान, एक मान आएगा माइनस 130, एक मान आएगा 30। तो दोस्तों देखिए, अगर हम लोग इसको बेसिक तरीके से लगाएंगे एग्जाम में तो ऐसा बहुत दिक्कत होगी दोस्तों, आंसर बताना मुश्किल हो जाएगा दोस्तों। लेकिन आप लोग जैसे मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सिखाया उससे सीखने की कोशिश करिए। देखिए जब हम लोग 2 फैक्टर करते थे तो छोटा वाला मान आंसर हुआ करता था, बड़ा वाला मान क्यों नहीं लिया करते थे, क्योंकि हम लोग x की निगेटिव वैल्यू को नहीं लिया करते हैं द्विघात समीकरण में दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये ट्रिक आपने अच्छे से सीखा होगा। थैंक यू।